24 दिसंबर 1999 भारतीय हवाई जहाज काठमांडू नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए अपनी नियमित उड़ान पर था। IC-814 जो एक एयरबस 300 है, भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही उसे हवा में 5 लोगों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें 15 पायलट स्टाफ के साथ 176 यात्री मिलाकर 191 यात्री थे। मुख्य पायलट देवी सरन थे। अब हाईजैकर इस प्लेन को दिल्ली के स्थान पर पाकिस्तान के लाहौर की तरफ मोड़ने को कहते हैं। जैसे ही प्लेन पाकिस्तान के लाहौर की ओर मुड़ता है, भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पता चल जाता है कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया है। दिल्ली में सरकार को यह खबर 1 घंटे बाद पता चलती है। उन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, वह प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा। भारत में उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को यह खबर 1 घंटे बाद टीवी न्यूज़ द्वारा पता चलती है। हाईजैकर पाकिस्तान एयर कंट्रोलर से प्लेन को लाहौर में उतारने की परमिशन मांगते हैं, जिसे पाकिस्तान मना कर देता है। हाईजैकर पायलट पर दबाव बनाते हैं कि भारतीय एयर कंट्रोलर से कहो कि वह पाकिस्तान से बात करे, पर भारत के इस आग्रह को पाकिस्तान मना कर देता है। और इधर पायलट हाईजैकर को बताता है कि प्लेन में ईंधन कम है, जिसे तुरंत कहीं लैंड करना होगा, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। हाईजैकर मान जाते हैं। यह पायलट की सूझबूझ का ही नतीजा था कि वो भारत में ही प्लेन को उतारने में कामयाब हो जाते हैं। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होती है, जो नज़दीक ही अमृतसर में हो जाती है। भारत के लिए यह सबसे अच्छा मौका था। भारत का प्लेन हाईजैक हो और उसे भारत में ही उतार दिया जाए। यह बात भारत के लिए काफ़ी फ़ायदे वाली थी। इस प्लेन को यहाँ से आगे के लिए नहीं उड़ने दें, यहीं पर कार्यवाही कर यात्रियों को छोड़ा लें। हाईजैकर लगातार पायलट पर दबाव बना रहे थे ईंधन भरने के लिए, पर पंजाब में जानबूझकर इसे डिले किया जा रहा था, जिससे उन्हें कार्यवाही करने का मौका मिले। पर दिल्ली की ओर से कोई जवाब आ ही नहीं रहा था। यह भारत सरकार की कहें या इसमें छुपी कोई साजिश थी। इधर पंजाब पुलिस व कमांडो आदेश का इंतजार कर रहे होते हैं। अमृतसर हवाई अड्डे पर प्लेन में ईंधन भरने के लिए एक टैंकर को रवाना किया जाता है, जिसे बाद में प्लेन के सामने थोड़ी दूरी पर रोक दिया जाता है। पंजाब एयरपोर्ट अधिकारी बस कुछ समय व्यतीत करना चाहते थे, पर दिल्ली की ओर से हुई देरी और एयरपोर्ट पर हो रहे इस ड्रामे से हाईजैकर का सब्र टूट जाता है और हाईजैकर एक पैसेंजर सतनाम सिंह पर हमला कर देते हैं। उसे चाकू से गर्दन पर मारा जाता है, जिससे वो घायल हो जाता है। काफ़ी समय बीत जाने पर अब हाईजैकर पायलट को बगैर ईंधन के विमान को उड़ाने के लिए दबाव बनाते हैं। पायलट घबरा जाता है। पहले ही एक पैसेंजर को वे घायल कर चुके थे। पायलट प्लेन को फिर से उड़ाने के लिए रनवे पर लाता है। यहाँ भारत सरकार सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर असफल हो जाती है। पंजाब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि दिल्ली से कार्रवाई करने का कोई आदेश नहीं आता है। एक बार फिर से प्लेन अमृतसर से पाकिस्तान के लाहौर की ओर मुड़ जाता है, जो अमृतसर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एक बार फिर लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अपने यहाँ उतरने के लिए कहता है, पर वे फिर से मना कर देते हैं। एयरपोर्ट की लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। वह सारी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी जाती हैं। प्लेन में अब नहीं के बराबर फ्यूल बचा होता है और प्लेन को नीचे उतारने की प्रक्रिया शुरू होती है। पायलट एक हाईवे को रनवे समझकर वहां उतारने की कोशिश करता है, पर जल्द समझ आता है कि यह रनवे नहीं है। यह सब देखकर पाकिस्तान एयर कंट्रोलर विमान को अपने यहाँ उतरने की परमिशन देता है और लाइट्स फिर से जला दी जाती हैं। इसी दौरान
हाईजैकर अपनी डिमांड के अनुसार काम नहीं होने से नाराज़ हो जाते हैं। पाकिस्तान में प्लेन में ईंधन भरा जाता है, वह कमांडो तैनात कर दिए जाते हैं, पर पाकिस्तान सरकार किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती। पाकिस्तान को कहा जाता है कि भारतीय दूतावास के अधिकारियों को वहां तक पहुंचा दे जिससे कुछ बातचीत की जा सके, पर पाकिस्तान उन्हें हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने में देरी कर देता है जब तक प्लेन वहां से उड़ जाता है। ऐसे कैसे संभव हो पाता है जबकि प्लेन को उड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती, सारी लाइट्स बंद थी और प्लेन को कमांडो द्वारा घेरा हुआ था, फिर भी प्लेन उड़ गया। इसके पीछे पाकिस्तान की क्या साजिश थी? हाईजैकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी डिमांड पर कोई जवाब नहीं आ रहा होता है। हाईजैकर एक और पैसेंजर पर हमला कर देते हैं, कटियाल, जो अपनी पत्नी के साथ काठमांडू हनीमून के लिए गए हुए थे, जिसमें वो बाद में देहांत भी हो जाता है। अब प्लेन को ओमान की ओर ले जाया जाता है जहां उसे उतरने की परमिशन नहीं मिलती क्योंकि यहां क्रिसमस की छुट्टियों की भीड़ होती है। अब प्लेन को दुबई ले जाया जाता है। रात करीबन 3 बजे दुबई के एयरपोर्ट अल मिहाद एयरबेस पहुंचता है जहां उसे उतरने दिया जाता है। हाईजैकर से नेगोशिएशन की बात चलती है और हाईजैकर कुछ महिलाओं और बच्चों सहित 26 पैसेंजर को छोड़ देते हैं। भारत का एक विशेष विमान इन पैसेंजर को लेने जाता है जिसमें शरद यादव भी सवार होते हैं। पैसेंजर को भारत ले आया जाता है। जिन पैसेंजर को छोड़ा गया, इनसे पता चलता है कि 5 हाईजैकर थे जिन्होंने अपने अलग अलग नाम रखे हुए थे। इनका लीडर जो खुद को चीफ कहकर पुकारता था, दूसरा बर्गर, तीसरा डॉक्टर, चौथा शंकर, पांचवा भोला, यह उनके फर्जी नाम थे, पर बाद में इनके नाम हमें पता चलते हैं। इब्राहिम अख्तर चीफ, सनी अहमद काजी, बर्गर, सईद अख्तर सईद, डॉक्टर, शकीर शंकर, जहूर मिस्री, भोला, ये सारे हाईजैकर पाकिस्तान के थे। 2 दिन बीत जाते हैं। जो पैसेंजर अंदर प्लेन में है उनके सामने खाना और पानी की दिक्कत है, टॉयलेट की बुरी हालत हो जाती है। प्लेन यहाँ से वापस उड़ जाता है। अब यह जाता है अफ़गानिस्तान की ओर। यहाँ 26 दिसंबर को प्लेन कांधार एयरपोर्ट पर उतरता है। अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान भारत को कहता है कि हम मध्यस्थता का काम करेंगे भारत और हाईजैकर के बीच। इन दिनों अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे वाली सरकार थी, पर भारत इसे मान्यता नहीं देता था। भारत अपने एक अधिकारी को इस्लामाबाद से कांधार भेजता है बातचीत के लिए, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। भारत सरकार को तालिबान पर शक और भी गहरा जाता है क्योंकि प्लेन को तालिबानियों ने घेर रखा था, पर भारतीय अधिकारियों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। भारत की ओर से बातचीत के लिए 27 दिसंबर को एक टीम पहुंचती है कांधार, जिसको लीड कर रहे होते हैं विवेक काटजू, जो उस समय जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। साथ अजीत डोभाल को वहां बातचीत के लिए भेजा जाता है क्योंकि हाईजैकर को आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा था। इसके चलते भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हाईजैकर यहाँ अपनी डिमांड बताते हैं। 36 पाकिस्तानी नागरिक जो भारत की अलग अलग जेलों में बंद हैं, वह $200 मिलियन की रकम मांगी जाती है। इधर भारत में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। वहीं कुछ लोग घुस आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हाईजैक यात्रियों के परिजन थे। ये दबाव बनाते हैं कि जो भी हाईजैकर द्वारा डिमांड की जा रही है वो दे दो और हमारे लोगों को सकुशल भारत ले आओ। भारतीय नागरिकों की जान से बढ़कर कुछ था भी नहीं। वहीं दूसरे दिन होस्टेस के परिजन सरकार के आगे प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां इस हाईजैक पर हाई लेवल मीटिंग चल रही होती है राजीव गांधी भवन के सामने।
जिससे सरकार पर और दबाव पड़ने लगता है। कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने भी प्रोटेस्ट करते हैं। 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आता है और यहाँ 6 दिनों की बातचीत के बाद जाकर 36 कैदियों की जगह 3 आतंकवादियों को छोड़ने पर सहमति बनती है। इस बातचीत से कुछ राह नज़र आने लगी थी, क्योंकि हाईजैकर और पैसेंजर दोनों ही काफ़ी थक चुके थे। प्लेन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, टॉयलेट फुल हो गए थे, प्लेन में यहाँ वहाँ गंदगी फैली थी। इधर तालिबान इन हाईजैकर को सुरक्षा के साथ सुविधा भी उपलब्ध करा रहा था, वहीं सुरक्षित निकल जाने का वादा भी कर चुका था। भारत में अलग अलग जेलों में बंद इन 3 कैदियों को दिल्ली लाया जाता है। यहाँ से इन कैदियों को एक फ़्लाइट में जसवंत सिंह के साथ कांधार भेजा जाता है। 31 दिसंबर को इन 3 आतंकवादियों को हाईजैकर्स के हवाले कर दिया जाता है। भारत सरकार यह सोच रही थी कि अब तालिबान सरकार इन हाईजैकर्स को और छोड़े गए आतंकवादियों को अरेस्ट कर लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तालिबान सुप्रीमो द्वारा अपने दूसरे तालिबान साथियों के साथ अपनी सुरक्षा में गाड़ी में बिठाकर इन आतंकवादियों के साथ निकल पड़ते हैं पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। छोड़े गए इन आतंकी हाईजैकर पाकिस्तान बॉर्डर को पार कर लेते हैं। यहाँ तय हो जाता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से इन हाईजैकर्स में शामिल था, जिसने पाकिस्तान में बैठे दाऊद के अपने नेटवर्क को काम में लेकर नेपाल में इन हाईजैकर्स को प्लेन तक पहुंचाया था। अब सारे यात्रियों को भी छोड़ दिया जाता है। वे एक विशेष विमान से 31 दिसंबर को भारत लौट आते हैं। पर सवाल यह है, कैसे भारत ने आया हुआ मौका खो दिया। जब वह भारत की सीमा में थे, सरकार और ऑफिसर्स के बीच आपस में बातचीत का अभाव रहा, जिससे वे भारत छोड़ने में कामयाब हुए। अब सवाल उठता है उस समय की भारत की सरकार पर कि उन्होंने क्यों नहीं समय पर कार्रवाई को अंजाम दिया। भारत में ही अमृतसर एयरपोर्ट पर क्यों हाथ में आई बाजी को छोड़ दिया, कैसे वो फेल रहे। आगे हमने देखा है, भारत के द्वारा छोड़े गए इन 3 आतंकवादियों को छोड़े जाने के बाद जैसे मोहम्मद बना और दुनिया में कितना आतंक फैलाया। अमेरिका में 9/11, मुंबई में 26/11, 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2019 में पुलवामा, 2016 में पठानकोट, उरी अटैक के लिए जैसे मोहम्मद जिम्मेदार है। आज इन 3 आतंकवादियों के छोड़े जाने के बाद दुनिया में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह उस समय सरकार के फेलियर का ही नतीजा है।